हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। कल महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने एक नाटक का आयोजन किया था और हम लोग ने पढ़ा था कि महाप्रभु ने कल लक्ष्मी देवी की भूमिका को किया था, जिसको देखकर अद्वैत आचार्य एवं अन्य सब भक्त भगवत प्रेम और दिव्य तरंगों में बहने लगे थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी किसी भी भक्त देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के साथ यदि हम उन शक्तियों एवं परिकरों का भी सम्मान करते हैं तो इससे अधिक उनको प्रशंसा होती है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। महाप्रभु के नृत्य ने प्रत्येक के मन एवं हृदय को मंत्र मुग्ध कर लिया। महाप्रभु सब भक्तों की ओर आनंद भरी दृष्टि से देख रहे थे और सब भक्त उनके चरण कमलों से बह रहे अमृत से आकर्षित होकर मधुमक्खियों के समान थे। तब महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य के साथ भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए और महालक्ष्मी का भाव प्रकट करने लगे। सब भक्त हाथ जोड़े उनके चारों ओर खड़े थे। महाप्रभु ने कहा, मेरे गुणगान में स्तुति करो। महाप्रभु के भाव को जानकर तथा उनकी समझ के अनुसार कुछ भक्तों ने लक्ष्मी देवी को तथा कुछ ने दुर्गा देवी की प्रार्थनाएं अर्पित की। वस्तुतः भगवान की शक्ति एक है, परंतु हम अपनी कृष्ण भावना के विकास के स्तर अनुसार उनका भिन्न भिन्न साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की शक्ति को अंतरंगा लक्ष्मी देवी के रूप में देखते हैं, जबकि भौतिकवादी लोग उसी शक्ति को बहिरंगा दुर्गा देवी के रूप में देखते हैं। इस प्रकार इन अलौकिक लीलाओं तथा नृत्य कीर्तन में कैसी रात बीत गई पता नहीं चला और भोर हो गई। प्रभात की किरण पड़ते ही कीर्तन रुक गया और भक्तगण इतनी सुंदर रात्रि के समाप्त होने का खेद करने लगे। दुखी भक्तों के प्रति मातृत्व स्नेह का अनुभव करते हुए महाप्रभु उन्हें एक एक करके बुलाने लगे। जिस प्रकार माँ अपने शिशु को स्तनपान करवाती है, अपनी अद्भुत शक्ति के प्रभाव से महाप्रभु अपने भक्त को दूध पिलाने लगे। अपनी दिव्य शक्ति का अभिनय करते हुए महाप्रभु ने भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 17 में कहे अपने शब्दों को चरितार्थ कर दिया। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, अर्थात मैं ही इस जगत का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। महाप्रभु 7 दिनों तक चंद्रशेखर के घर रहे। उनके शरीर से विस्फुटित तेज के कारण उन्हें देखने वाले भक्तों की आंखें प्रायः चौंधिया गई। लोग आश्चर्यचकित होकर सोचते, क्या कारण है कि हम खुली आंखों से चंद्रशेखर आचार्य की ओर देख नहीं पा रहे। लोगों की ये बात सुनकर वैष्णव भक्त मन ही मन मुस्कुराने लगते, परंतु वे उन्हें सत्य नहीं बताते। श्री चैतन्य महाप्रभु की परम शक्ति ऐसी है कि कोई भी साधारण मनुष्य उनके नित्य पार्षदों के साथ होने वाली उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकता। यद्यपि महाप्रभु 9 द्वीप में अपनी लीलाएं कर रहे थे, फिर भी निपट भौतिकवादी उन्हें देख नहीं सके। जीवों को अपनी भक्ति प्रदान करके उन्हें पुनः अपने आश्रय में लाने वाले श्री विशंभर की जय हो। इस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद, गदाधर एवं अपने अन्य पार्षदों के साथ भिन्न भिन्न भक्तों के घर जाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों के लिए आध्यात्मिक परमानंद का स्रोत है। उनके संग में भक्तगण प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित देखते हैं। निरंतर हरि नाम के दिव्य रस का आस्वादन करते हुए वे बाहरी जगत को भूल जाते। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई कार्य नहीं था। श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु के सर्व प्रमुख भक्त थे। केवल कुछ भक्त उनकी उच्च दिव्य स्थिति एवं महाप्रभु से निकटता से परिचित थे। अपने दिव्य भाव को त्याग कर बाहरी चेतना में आने पर महाप्रभु तुरंत भक्तों की सेवा करने लगते, विशेष रूप से अद्वैत आचार्य की। परंतु महाप्रभु से सेवा लेकर अद्वैत आचार्य का हृदय विदीर्ण हो जाता। उनका वह असंतोष एक जागृत ज्वालामुखी के समान
उनके मन में निरंतर भड़कता रहता। अद्वैत आचार्य ने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु एक चोर की भांति सदैव मेरे साथ छल करते हैं। अपनी भगवत्ता को भूलकर वे चोरी से मेरे पैर पकड़ते हैं। वे परम शक्तिशाली हैं और बलपूर्वक मेरे पैरों की धूल ले लेते हैं। शक्ति में मैं उनका सामना नहीं कर सकता। लोग मुझे कहते हैं अद्वैत का हृदय सिंह जैसा है, और इसे सुनकर मेरा चित्त और भ्रमित हो जाता। मेरी इच्छा है कि महाप्रभु इस भ्रम को खंड खंड कर दे। पूर्व काल में भृगु मुनि ने सैकड़ों अपराधी वृत्ति के शिष्य जमा किए थे। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। महाप्रभु भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अवतरित हुए हैं और मैं दृढ़ता पूर्वक उनकी शिक्षाओं का विरोध करूंगा। इससे वे क्रोधित हो जाएंगे और निश्चित ही मुझे बालों से पकड़कर दंडित करेंगे। इस प्रकार अपना निश्चय करके अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के साथ नवद्वीप छोड़ दिया। वे अपने शिष्यों को योग वशिष्ठ नामक पुस्तक से पढ़ाने लगे, जिसके अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान के बिना भक्ति का कोई लाभ नहीं, तथा विष्णु भक्ति दर्पण के समान है और ज्ञान नेत्रों के समान। नेत्रहीन व्यक्ति के लिए भला दर्पण का क्या लाभ। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के मन को भली भांति जानते थे। इसीलिए जब अद्वैत आचार्य प्रत्येक सिद्धांत की व्याख्या ज्ञान की दृष्टि से करते तो वे हंसने लगते। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य के आंतरिक मनोभाव से परिचित थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप भ्रमण करते हुए महाप्रभु स्वयं अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रफुल्लित हो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। अहो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरी सर्जनशीलता और कलात्मक की सराहना कर रहे हैं। मनो आकर्षक चाल में चलते हुए दोनों प्रभु आकाश में विचरण करते हुए दो चंद्रमाओं के समान प्रतीत होते थे। समान लोगों की दृष्टि से ओझल देवगण श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे और परस्पर इन दोनों रहस्यमय चंद्रमाओं की लीलाओं की चर्चा करने लगे। श्री विशंभर ने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, चलो अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चलते हैं। दोनों प्रभु सदैव आनंद भरी लीलाएं करके निकल पर बसे ललितपुर नामक गांव में पहुंचे। वहां एक कुटिया देखकर श्री विशंभर ने नित्यानंद से कहा, जरा देखो कि यह किसका घर है। नित्यानंद ने उत्तर दिया, यह एक विवाहित तथा कथित सन्यासी का घर है। यह सुनकर श्री विशंभर ने कहा, यदि भाग्य रहेगा तो उनके दर्शन हो जाएंगे। दोनों प्रभु प्रसन्नता पूर्वक कुटिया के भीतर आए और सन्यासी को प्रणाम किए। विशंभर के मनोहारी रूप, सुदृढ़ अंगों तथा तेजस्वी मुस्कान को देखकर उस गृहस्थ सन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें धन संपत्ति, ख्याति, विद्वत्ता तथा एक सुंदर पत्नी प्राप्त हो। महाप्रभु ने तुरंत टोका, गोस्वामी जी, यह तो सच्चा आशीर्वाद नहीं है। आपको तो यह आशीर्वाद देना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हो। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। आप जैसे व्यक्ति मुझे भौतिक सुखों का आशीर्वाद दे, यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर वह सन्यासी अप्रसन्न हो गया। बनावटी हंसी हंसते हुए उसने कहा, सही कहा गया है कि दूसरों की भलाई करने वाले को बुरा माना जाता है। मैं तो इस युवक को समस्त सुखों और सफलता का आशीर्वाद देना चाहता था, परंतु यह है कि उल्टा मुझे ही दोष दे रहा है। सन्यासी ने पूछा, ठीक है नवयुवक, बताओ मेरे आशीर्वाद से क्या दोष है। यदि इस संसार में जन्म लेने पर भी व्यक्ति सुंदर स्त्री का भोग नहीं करता अथवा धन संपत्ति जमा नहीं करता तो उसके जीवित रहने का क्या लाभ। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देना चाहता हूँ और तुम
लज्जित होकर मेरी निंदा कर रहे हो? चाहे तुम भगवान विष्णु के ही भक्त क्यों ना हो, बिना धन अर्जित किए तुम किस प्रकार अपना भरण पोषण करोगे? यह सुनकर महाप्रभु मुस्कुरा दिए और सन्यासी की निपट मूर्खता पर अपना हाथ सिर पर रख लिया। तब उन्होंने कहा, सुनो गोस्वामी जी, हम जो भी खाते हैं वह हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार स्वतः प्राप्त होता है। यदि आप कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल पत्नी, बच्चों और संपत्ति आदि से भरे पारिवारिक जीवन को भोगने के लिए होता है, तो फिर मृत्यु के समय वह सब छोड़ने के लिए क्यों बाध्य होता है? कोई भी रोगी नहीं होना चाहता, फिर भी रोग हमें जकड़ते हैं। इसका उत्तर है कि है हमारे कर्म। हमारे पूर्व कर्म हमारे इस जीवन के कार्यों का निर्धारण करते हैं, परंतु केवल ज्ञानी एवं विद्वान लोगों को ही इसकी सही समझ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोगों की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि वेदों में उन मूर्ख लोगों के लिए स्वर्ग लोगों की संस्तुति की गई है, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। संसारिक लोग भोग विलास से असक्त होते हैं। किसी भी पद पर न चलने से अच्छा कि वे कम से कम शास्त्र समस्त भोग विलासी करें। सामान्यतः लोगों का मानना है कि भगवान के नाम कीर्तन, गंगा स्नान आदि से व्यक्ति को धन संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन में सफलता मिलती है। भोग विलास के लिए कर्म कांड करते समय अपरिहार्य रूप से उन्हें नाम कीर्तन तथा गंगा स्नान करना पड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध होकर वे भगवत भक्ति की दिशा में प्रगति करने लगते हैं। गोस्वामी जी, कृपया ध्यान पूर्वक इन बातों पर विचार करें। निश्चित जान लीजिए कि कृष्ण भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कोई कार्य नहीं है। सन्यासी मुस्कुराने लगा। उसने विचार किया, लगता है किसी मंत्र के कुप्रभाव से यह नवयुवक बहक गया है, अथवा हो सकता है कि इसके साथ आए सन्यासी ने इस पर कोई जादू किया हो। तब सन्यासी ने कहा, बस अब यही दिन देखना शेष था। एक दूध पीते बच्चे के समान सामने आज सिद्ध हो गया कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अयोध्या, मथुरा, बद्रिकाश्रम, गुजरात, काशी, विद्यानगर, लंका तथा अन्य अनेक स्थानों की यात्रा की, परंतु फिर भी मुझे अच्छे बुरे के भेद की समझ नहीं। अब मुझे इस बालक से ज्ञान लेना होगा। मुस्कुराते हुए नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, सुनो गोस्वामी जी, इस छोटे बच्चे से आप कारण तर्क वितर्क करने की क्या आवश्यकता? मैं भली भांति आपकी स्थिति एवं ख्याति से परिचित हूँ। जो कुछ अभी हुआ, कृपया उसके लिए हमें क्षमा करें। इस प्रकार प्रशंसित होने पर सन्यासी प्रसन्न हो गया और अपने अतिथि को कुछ भोजन दिया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हम किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से निकले हैं, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। इस भोजन को बांधकर हमें दे दीजिए, मार्ग में स्नान करके हम इसे खा लेंगे। परंतु सन्यासी जोर देखने लगा, यही स्नान करके भोजन कर लो, फिर थोड़ा विश्राम करके चले जाना। वे दोनों प्रभु महापतितों का उद्धार करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए थे। इसीलिए उन्होंने उस नकली सन्यासी के घर कुछ और समय बिताया। गंगा स्नान करके वे तरोताजा हुए और सन्यासी के घर लौट आए। भगवान श्री कृष्ण को कुछ आम, कटहल और दूध का भोग लगाकर उन्हें प्रसाद लिया। तब वह सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह सन्यासी सशक्त था और मदिरा पान करता था। इस धीमे स्वर में उसने नित्यानंद प्रभु से कहा, सुनो श्रीपाद, क्या थोड़ा आनंद लोगे? भला आप जैसे अतिथि मुझे फिर कब मिलेंगे? अपनी यात्राओं में नित्यानंद प्रभु ने बहुत कुछ देखा था। समझ गए कि सन्यासी मदिरा पान का आदी है। वह बारंबार आनंद लेने का आग्रह करने लगा, परंतु नित्यानंद प्रभु यही कहते रहे, नहीं नहीं, अब हमें यहाँ से जाना होगा। उस ढोंगी सन्यासी की पत्नी भीतर कमरे में बैठी उन दोनों प्रभुओं को देख रही थी। वे दोनों उसे कामदेव से अधिक आकर्षक दिख रहे थे। वस्तुतः वह एक टक उन्हें घूर रही थी, मानो किसी ध्यान में हो।
कमरे से बाहर निकलकर उसने अपने पति को टोका, क्यों इन्हें तंग कर रहे हो, चुपचाप खाने दो ना। श्री विशंबर ने धीरे से पूछा, किस आनंद की बात कर रहे हैं ये? नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरे विचार में मदिरा की। महाप्रभु तुरंत श्री विष्णु कहकर उठ गए और तेजी से हाथ धोकर वहां से निकल गए। वे दौड़ कर गए और गंगा में छलांग लगा दी और वहां से सीधे अद्वैत आचार्य के घर की ओर चल दिए। महाप्रभु ने मदिरा पान करने वाले सन्यासी पर अपनी कृपा दिखाई, परंतु उन वेदांतियों की उपेक्षा की जो भगवान एवं उनके भक्तों की निंदा करते हैं। यद्यपि यह सन्यासी मदिरा पान कर रहा था और स्त्री भोगी था, परंतु फिर भी महाप्रभु उसके घर गए और उसे शिक्षा दी, यहाँ तक कि उन्होंने उसके घर का भोजन भी किया। हो सकता है कि वह सन्यासी इस जीवन में पूरी तरह शुद्ध न हो, इसके लिए उसे कुछ जन्म और प्रतीक्षा करनी पड़े, परंतु भगवान एवं उनके भक्तों की निंदा करने वाले पखंडी कभी भगवान की कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। श्री गौर सुंदर विशेष रूप से महापापियों के उद्धार हेतु अवतरित हुए, परंतु उन्हें छोड़कर जो भक्तों की निंदा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु गंगा तट से होते हुए श्री अद्वैत आचार्य के घर की ओर बढ़े। चलते हुए महाप्रभु बार बार चिल्ला रहे थे, मैं वही हूँ जिसे नाडा ने जगाकर यहाँ बुलाया है। परंतु आज वे ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ कहते हुए मायावाद दर्शन का प्रवचन कर रहे हैं। मैं उन्हें दंड देकर ही रहूंगा। देखते हैं आज वे किस प्रकार अपना बचाव करते हैं। महाप्रभु इस प्रकार बोल रहे थे और नित्यानंद प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अद्वैत आचार्य जानते थे कि उनके इस कार्य पर महाप्रभु अवश्य क्रोधित होंगे। जैसे ही अद्वैत आचार्य को ज्ञात हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु शांतिपुर पहुंच गए हैं और वे और अधिक उत्साहपूर्वक मायावाद दर्शन का प्रचार करने लगे। क्रोधित अवस्था में महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के घर में प्रवेश किया। नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे। अद्वैत आचार्य को वास्तव में मायावादी की भूमिका में सुख मिल रहा था। महाप्रभु को देखते हुए हरिदास ठाकुर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युत ने भी उन्हें प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ने उन्हें मन में प्रणाम किया, परंतु वे महाप्रभु के कुद्र भाव को देखकर घबरा गई। वस्तुतः महाप्रभु का मुख देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आंतिक हो उठा। क्रोध पूर्वक गरजते हुए महाप्रभु ने कहा, हे नाडा, जरा बताओ कि ज्ञान और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है? अद्वैत आचार्य ने कहा, निश्चित ही ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान विहीन व्यक्ति के लिए भक्ति का क्या लाभ? यह सुनते ही महाप्रभु क्रोधवश पागल हो गए। उन्हें अपने आसपास का कोई भान नहीं रहा। अद्वैत आचार्य को आंगन में घसीट लाए और धरती पर पटक कर मुट्ठियों से पीटने लगे। अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी इस लीला के पीछे छिपे गुह्यम तत्व को जानती थी, परंतु फिर भी वे स्वयं को रोक नहीं पाई और महाप्रभु से रोते हुए याचना करने लगी, मत मारो इन्हें, ये ब्राह्मण बूढ़े हो चले हैं, इन्हें इतना कठोर दंड देने का क्या लाभ? यदि इनकी मृत्यु हो गई तो क्या तुम्हारे ऊपर इसका आरोप नहीं आएगा? यह सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और हरिदास ठाकुर के मुख से कृष्ण कृष्ण निकल पड़ा। क्रोध से भभकते महाप्रभु का मानो सीता देवी के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रज के समान गरजते हुए उन्होंने कहा, मैं क्षीर सागर में शांति पूर्वक सो रहा था। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। मैं क्षीर सागर में शांति पूर्वक सो रहा था। तुमने अपना कार्य साधने के लिए मुझे नींद से उठाया। तुम चाहते हो कि भक्ति का प्रचार हो, फिर अब तुम भक्ति का विरोध करके मायावाद का प्रचार क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हें यही करना था तो मुझे इस धरती पर क्यों बुलाया? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा छल किया? ततः श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को पीटना बंद कर दिया और द्वार के निकट बैठ गए। तब वे उच्च स्वर में अपनी वास्तविक पहचान उजागर करने लगे। मैंने ही कंस एवं अन्य असुरों का वध किया है। मैंने ही गोवर्धन पर्वत उठाया। मैंने ही पहले बलि से सब कुछ छीन लिया और फिर उसके समर्पण को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। अपने भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए मैंने ही हिरण्यकश्यप का वध किया था। महाप्रभु के मुख से विभिन्न अवतारों की कथा सुनकर अद्वैत आचार्य आनंद के सागर में गोते लगाने लगे। वास्तव में महाप्रभु से दंडित होकर वे अत्यंत प्रसन्न थे। हर्षित होकर तालियां बजाते हुए वे नाचने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, आपने मुझे समुचित दंड दिया है। आज आपने सिद्ध कर दिया मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी हैं। दिव्य उन्माद में कुछ समय नाचने के बाद अद्वैत आचार्य अपनी बाहों को तान कर प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आज आपके प्रशंसा भरे वे वचन कहाँ गए? मैं केवल आपका तुच्छ सेवक हूँ। इस दंड के बाद अब मुझे अपने चरण कमलों पर शाश्वत निवास का आशीर्वाद दे। यह कहकर अद्वैत आचार्य धरती पर गिर पड़े और महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सिर रख दिया। महाप्रभु की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत अद्वैत आचार्य को उठाया। नित्यानंद, हरिदास, सीता देवी, अच्युतानंद और यहाँ तक कि घर के दास दासी इस करुण दृश्य को देखकर रोने लगे। वस्तुतः अद्वैत आचार्य के घर का प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम से ओतप्रोत हो गया। श्री विशंभर को लज्जा होने लगी कि उन्होंने अद्वैत आचार्य को इतना कठोर दंड दिया। वे उन्हें कोई वर देना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारा थोड़ा सा आश्रय भी लेता है, चाहे वह कीट पतंगा हो, पशु अथवा पक्षी हो, और चाहे उसने मेरे प्रति करोड़ों अपराध भी क्यों न किए हो, फिर भी वह मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा। यह सुनकर अद्वैत आचार्य महाप्रभु के चरणों पर गिरकर एक बालक की भांति रोने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, आपने जो कहा निसंदेह सत्य है। अब मुझ पर कृपा एक और दया कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की सेवा न करके मेरे भक्त होने का प्रयास करता है, तो मेरे प्रति उसकी तथाकथित भक्ति ही उसके विनाश का कारण बन जाए। मैं उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जो आपकी सेवा नहीं करता, चाहे वह मेरा पुत्र या सेवक ही क्यों ना हो। उसे अपराधी मानकर मैं उसके मुख की ओर देखूंगा तक नहीं। दूसरी ओर आपकी पूजा करने वाले लोग सहज ही मेरे प्रिय बन जाते हैं। यदि कोई आपकी पूजा की उपेक्षा करके देवताओं की शरण लेने का प्रयास करेगा, तो उसे कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह मत मेरी कल्पना से नहीं उपजा। पुराणों में दी गई सुदक्षिणा की मृत्यु का इसका प्रमाण है। हरे कृष्ण।